आज के इस वीडियो में हम लोग भाई वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानने वाले हैं, जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, पूरा बेसिक से पूरा का पूरा भाई कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं एग्जाम लेवल तक का। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो वर्ग हम जानेंगे आखिर वर्ग क्या है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या 5 हो, अगर कहा जाए कि 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। जैसे 5 का वर्ग कहा जाए तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग इस तरीके से करेंगे और 5 गुणे 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 5 का वर्ग जो है ये 25 आएगा। अगर मान लो कोई पूछ ले कि 7 का वर्ग क्या है, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग के लिए हम 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 का वर्ग है तो 7 को हम स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे तो 7 गुणे 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7×7 = 49। तो यहाँ पर 7 का वर्ग जो है ये 49 हो गया। और सेम ऐसे मान लो अगर हमसे पूछा जाए कि 15 का वर्ग क्या है, तो 15 का वर्ग हमें निकालना होगा तो हो जाएगा 15 गुणे 15। तो 15 का गुणा 15 बार करेंगे तो 15 15 में 225 होगा, जो कि हमें नॉर्मल 20 तक या 25 तक वर्ग हमें तैयार करना पड़ता है। अगर आप लोग को भाई लिखना है तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके जो है वर्ग लिख सकते हो, जो कि 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, ऐसे करके यहाँ टोटल 20 तक दिए गए हैं। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ देखो साइड में, ये देखो 20 का वर्ग कितना होगा, 400 होगा। तो ये 20 तक वर्ग है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके 2 लाइन ये वाली और ये वाला नोट कर सकते हैं। और बाकी वर्ग कैसे निकाला जाता है आप लोग यहाँ पर देखिए ही है। जैसे मान लो अचानक 20 के ऊपर आ गया, कोई दे दे 40 का वर्ग, तो 40 का वर्ग निकालने के लिए 40 गुणे 40 करेंगे। 40 का गुणा 40 में, तो 40 का गुणा 40 में आप साइड में कर सकते हैं कहीं पर भी। तो 0 0 4 0 0 4 चौक 16 0 0 6 मतलब 1600 आएगा। तो ये 1600 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वर्ग को निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई एग्जाम में या फिर हमारी बुक में सवाल किस प्रकार से देगा। तो चलिए हम देखते हैं आखिर सवाल किस प्रकार से बुक में दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो पहली सवाल दी गई है इस प्रकार से जो है आपको बुक में मिलेगी। 6 7 8 में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको सवालें मिलेंगी। तो जहाँ तक है ज़्यादातर तो 7 और 8 में सवालें मिलती हैं, 6 में तो आपको वर्ग से संबंधित मतलब ज़्यादा कठिन सवालें नहीं मिलती हैं। बाकी यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला है कौन मतलब पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले 625, 625 यानी कि पहला वाला है। अब यहाँ पर क्या करना है, 625 का हमें लासा निकालना है। तो ये 2 से भी नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 2 तिहाई 6 होगा, 2 का नम 2 होगा, 5 नहीं कटेगा। इसका मतलब संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 दूनी 6 होगा, फिर नहीं कटेगा, तो इसको हम 5 से काटते हैं। तो 5 का नम 5 हो जाएगा। ध्यान से देखना काटा कैसे जाता है। 5 का नम 5 हो गया तो यहाँ पर 5 आया है, जबकि यहाँ 6 है, 1 बचेगा। 1 यहाँ साइड में आएगा तो ये 1 आगे लगेगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 इसके साइड में आएगा तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 12 है, 10 आया है, मतलब 2 बचेगा, 2 यहाँ पर आएगा आगे तो 25 हो जाएगा, 5 25। फिर ये हो जाएगा 5 25 होगा, फिर 5 25, 5 का नम 5 हो गया, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा बन गया, इस वाले 5 का जोड़ा बन गया। जब ये जोड़ा बन जा रहा है पूरे तरीके से, इसका मतलब ये वर्ग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 625 पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे, 625 पूर्ण वर्ग है। तो ये वर्ग किसका होगा, तो यहाँ पर 5 का जोड़ा बना, यानी कि 1 5 और 1 5 यहाँ से, पचम कितना हो जाएगा 25। तो ये 25 का वर्ग होगा। ठीक, बाकी ये पूछा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या नहीं है। तो 625 जो है ये पूर्ण वर्ग है। अब खा नंबर पे क्या है, 918। तो 918 का लासा निकाल लो, 918। तो 918 का लासा निकालेंगे, 2 से काटो, 2 चौक 8, यानी कि 8 आया, अभी 9 है, 1 बचेगा तो 1 साइड में आएगा, 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 1 बचेगा, साइड में आएगा, 2 9 18। तो ये हो गया 459। अब इसको देखिए कैसे कटेगा। तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 का नाम 3, 1 बचेगा, 15 होगा, 3 पचे 15, 3 3 का 9, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 का नाम 3, तो फिर 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 2 बचेगा, यहाँ पर आएगा 21, 3 7 21, फिर ये 17 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का ही जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा बनेगा, फिर से नहीं बनेगा। इसका मतलब है जो 918 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से लासान निकाल निकाल के जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे ये वाले में देखो, यहाँ 2 4 0 है, 4 0 है, इसका मतलब ये वर्ग बनेगा, ये 100 का वर्ग बनेगा। और ये जो है 13 का वर्ग बनेगा। 910 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है,
तो ये सबको आप कर लेंगे। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि आप लोग करेंगे तो ये नहीं होगा। ये तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी कि पूर्ण वर्ग है, यानी कि यहाँ, और ये भी पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से मतलब लासा निकाल कर ये क्लियर करना पड़ता है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो अगली नंबर सवाल है आपको इस प्रकार से देगा और पूछेगा परिमेय संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, तो जैसे -8 है तो -8 का जो वर्ग होगा, वर्ग बराबर, तो -8 का वर्ग करेंगे, फिर होगा -8 गुणे -8, -8 गुणे क्या होगा -8, तो माइनस माइनस काट दीजिए, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो -8 का जो वर्ग है वो कितना हो गया 64 हो गया। जैसे खा नंबर यहाँ पर देखिए 13/15 दे दिया जाए, 13/15 का वर्ग, तो यहाँ पर 13/15 का वर्ग करना होगा, तो ये हो जाएगा 13/15 वर्ग का मतलब स्क्वायर लगेगा, फिर होगा 13/15 स्क्वायर का मतलब इसी को 2 बार लिखना है। कितनी बार? 2 बार लिखना है। तो ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, 13 13 में 169, 15 15 में कितना हो जाएगा 225, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से वर्ग करना है, कितनी भी बड़ी गिनती क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गिनती क्यों ना हो, हमें वर्ग ऐसे ही करना है। मतलब कोई भी गिनती देगा तो स्क्वायर करना है, 2 बार लिखना है, सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 47/50 का हमें वर्ग करना है, 47/50 का हमें वर्ग करना है। तो 47/50 ये हो गया वर्ग, तो 47/50 स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे हम इसको? 2 बार लिखेंगे, 47/50। अब 47 का गुणा 47 में यहाँ साइड में हम कर लेते हैं, 47 का गुणा, तो 7 7 49 की 9 हासिल आए 4, 7 चौक 28, 28 4, 28 4 कितना होगा 28 4 32, फिर 4 7 28 हासिल 2, 4 चौक 16 17 18, जोड़ेंगे 9 8 2 10, 8 3 11 1 12, 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2 2 0 9। और 50 50 का करेंगे तो देखिए 5 5 25 कर दो, और 2 जीरो है, दोनों जीरो को ऐसे लिख देंगे। बाकी आप 50 गुणे 50 करेंगे तो यही आएगा, यही इसका जो है आंसर होगा। बाकी आप लोग तो गुणा कर ही पाएंगे, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गा है, अगर मान लो जैसे माइनस के मतलब माइनस वाले लें, जैसे -17/26 का हमें वर्ग करना हो, का वर्ग, तो ये -17/26 होगा, स्क्वायर लगाएंगे, तो -17/26 कितनी बार रहेगा? 2 बार, -17/26 गुणे -17/26। तो अब यहाँ पर जो है पहले माइनस को माइनस से काट दो, अब 17 का गुणा 17 में आप जब करोगे तो ये 289 आएगा, साइड में करके चेक कर लेना। 26 26 का गुणा यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, 26 26 का जब गुणा किया जाएगा तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो जाएगा, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 गुणे 2 छंग हो जाएगा 12, 2 छंग 12 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, तो 6 5 2 7 6, तो ये हो जाएगा 676। कितना हो जाएगा 676, और ये जो है इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम वर्ग को निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम वर्ग को निकाल सकते हैं, जो कि काफी आसान है और आपको मतलब आपके जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर वर्गमूल की जब सवालें आ जाए, वर्गमूल में जैसे दिया जाए 3600 का वर्गमूल, या फिर जैसे कहा जाए 4 का वर्गमूल बताइए। ध्यान देना, अब वर्गमूल है, अभी तक जो था वो वर्ग था, अब आ गया वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये 4 है, वर्गमूल को अंडर रूट बोलते हैं, तो वर्गमूल हो गया अंडर रूट में। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कि अंडर रूट लग जाएगी। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर फिर से रूट लगाएंगे। ध्यान देना, वर्गमूल का मतलब है कि अंडर रूट लग जाएगा। ठीक ठीक। अब यहाँ अंदर क्या है? 4 है, 4 का साइड में लासा निकाल लूँ, तो 2 दूनी 4, 2 ही करना 2। तो इसमें जब लासा निकाले तो 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 गुणे 2। देखिए रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार होती है तो 1 बार बाहर निकलती है। जैसे ये 2 बार है ना, ऊपर जो है अंडरलाइन कर देंगे, हल्के मतलब हल्के उधर से 2 का अंडरलाइन किए, जोड़ा बनाए और 2 बाहर निकल आया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 4 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 2 आएगा। और जैसे मान लो यहाँ पर हमें दे दे, मान लो 9 का वर्गमूल दे दे, 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 9 का वर्गमूल के लिए फिर से यहाँ अंडर रूट लगाएंगे। वर्गमूल ध्यान देना, जब वर्ग कहेगा तो स्क्वायर और वर्गमूल कहेगा तो अंडर रूट। तो यहाँ 9 करेंगे और फिर से 9 का हम लासा निकाल लेंगे, तो 3 त्रिक 9, 3 का 9 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, तो जोड़ा बनकर 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। जोड़ा बनकर 3 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, फिर बड़ा नंबर कराएंगे। जैसे मान लो एक 16 ले लेते हैं, 16 का वर्ग मूल ज्ञात कीजिए। तो रूट में हो जाएगा 16, 16 का लासा निकालो,
2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 नम 2। तो 2 कितनी बार है? 4 बार आया है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका जोड़ा बनेगा, 2 बाहर आया। फिर से जोड़ा बन रहा है, फिर से इंटू में 2 आ जाएगा। फिर से बार बन रहा है तो फिर से आएगा। अब गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया? 4 आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल हम छोड़े थे 3600 को, तो 3600 के लिए भी क्या करेंगे? रूट करेंगे 3600। अब 3600 का यहाँ पर हम साइड में क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 1 नम 2, 1 बचेगा 18 होगा, नहीं 16 होगा, 2 8 16, जीरो जीरो, 2 9 18, 2 जीरो 2 जीरो 0। 2 से करेंगे 2 चौका 8 होगा, तो 1 बचेगा, साइड में आएगा 10, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 होगा, फिर यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर 2 से ये कटा, ये कटा, ये नहीं कटेगा, मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटो, तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 सते 21, 1 बचेगा, 5 15 होगा, तो 3 पचे 15। 3 से काटेंगे तो 25 आएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 25, फिर 5 का नम 5। ठीक, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। तो 1 2 3 4 बार 2 हो गया, 1 2 2 बार 3 है और 2 बार 5 है। तो इसका जोड़ा बना, 2 बाहर आया, फिर से जोड़ा बना, फिर बाहर आया, फिर जोड़ा बना, फिर बाहर आया, फिर 5 है, जोड़ा बना, बाहर आया। अब नहीं बचा, छोड़ दो। जब ये रूट से बाहर निकल आएगा तो रूट हमारा क्या हो जाएगा? गायब। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो ये इसका आंसर हो गया। आप सभी के समझ में आया होगा। अब आप लोग वर्ग निकाल पाएंगे आसान तरीके से, मतलब वर्गमूल को। अब यहाँ पर देखिए 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे भाई? वर्गमूल के लिए रूट लगाएंगे 10 24। इसका लासा निकालो 10 24 का। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचेगा तो यहाँ 11, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 1 नम 2 होगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 16 दूनी 32 होता है, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 नम 2। कितनी बार आया है तो चेक करिए। तो पहले एक बड़ा सा रूट बना लेते हैं क्योंकि संख्या ज़्यादा है 2 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो गया। तो ये जोड़ा बना, एक बाहर आया, फिर से जोड़ा बना, फिर से बाहर आया, फिर से जोड़ा बना, फिर से बाहर, फिर से जोड़ा बना बाहर, फिर से जोड़ा बनेगा बाहर। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसका आंसर कितना आ गया? 32 आ गया। कितना आएगा? 32 आएगा। अब आप लोग इस तरीके से तो आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लो अगर दे दिया जाए कि 121/69 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 121/69 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल बोला, तो वर्गमूल के लिए जो है रूट लगाएंगे। ध्यान देना, वर्ग नहीं है, वर्ग के लिए इसके पहले बताए थे, वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए रूट लगाएंगे 121/69। तो यहाँ पर एक इक्वल लगाना, फिर ऐसे रूट बना लेना। 121 का लासा निकालो, तो 121, 2 छंग 12, 1 नहीं कटेगा, मतलब ये 11 से कटेगा। 11 ग्राम में 121, फिर 11 का नाम 11। तो 121 का जो लासा लेंगे वो 11 कितनी बार आया है? 2 बार, 1 2 बार, 11 गुणे 11। 69 का आप करेंगे तो 13 गुणे 13 आएगा, और यहाँ पर 169 रहेगा। कितना रहेगा? 169 रहेगा, 13 गुणे 13। तो ऊपर देखिए 11 11 2 बार है तो 1 बार बाहर, नीचे 13 13 2 बार है तो 1 बार बाहर। जब ये बाहर हो गया तो जब देखिए रूट से जब गिनती बाहर निकल आती है तो रूट के अंदर कोई भी अंक नहीं बचता, तो रूट गायब हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 11 बटे कितना आएगा? 13 आएगा। कितना आएगा? 11 बटे 13 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 बटे 25 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट लगेगा 16 बटे 25। तो रूट में 16 का आप लोग लासा निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आएगा, और नीचे 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5 आएगा। तो ये 2 बार जोड़ा बन के एक बाहर आ गया, फिर से 2 बार जोड़ा बनेगा एक बाहर, नीचे 5 5 का जोड़ा बनेगा बाहर। तो 2 दूनी 4 बटे का 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। ये हमारा वर्गमूल है जो कि एकदम इजी और बेसिक था। और फिर इसके बाद आता है हमारा भागविधि वर्गमूल, जो कि ये हार्ड लेवल का होता है, जो कि भैया कक्षा 7 और 8 के लिए ही जरूरी है। और बाकी वर्ग और वर्गमूल तो ये कक्षा 4 5 वालों के लिए भी काफ़ी जरूरी होता है वर्ग और वर्गमूल जानना। तो एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 8वें नंबर सवाल हम ले लेते हैं। 4 सही 49/49, अगर इतने का वर्गमूल पूछा जाए तब क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
तो इसका वर्गमूल के लिए क्या करना है आपको, इसे पहला नंबर तो रूट के अंदर कर लो, 4 सही 49/49। तो वह इसको पहले मिश्र भिन्न को साधारण में बदलो, तो 49 चौका गुणा करेंगे, तो 49 गुणे 4, 4 9 36, ये 4 है, 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ेंगे, 16 3 19, 196। तो इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं, तो 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 9 4 13 1 14 2, 245 आएगा। कितना आएगा? 245 आएगा। और ये कितना? 49, जो कि किसमें? रूट के अंदर। अब इसको देखिए, इसका वर्गमूल करते हैं। अच्छा, एक बार गुणा चेक कर लो, 4 9 36 हो गया, 4 चौक 16 3 19 और गुणा हो गया, 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 9 4 13 1 14 हो गया और 2। अब यहाँ पर देखिए 245 का लासा निकालो, 245 का लासा निकालेंगे और बाकी यहाँ सवाल में 29 होना चाहिए, 29। तो जब 29 जोड़ेंगे 9 2 11 1 12 आएगा, 225 आएगा। तो 225 का जब आप लासा निकालेंगे तो 5 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5 और नीचे का 7 गुणे 7 होगा रूट के अंदर, 7 49। तो ये 3 बाहर आ जाएगा जोड़ा बन के, फिर 5 जोड़ा बन के बाहर आएगा, नीचे 7 है ही, तो 3 5 15 होगा, 15/7, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपको वर्ग और वर्गमूल बताए हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बताए हैं और ये बेसिक था। आपको इसका पार्ट 2 जो है जल्द मिल जाएगा, जिसमें आपको हम भाग विधि वर्गमूल बताएंगे, जिसमें आपको बड़ी-बड़ी सवालें करा देंगे। अगर आप मतलब 2-3 पार्ट इसमें का बनाएंगे, अगर आप ये 2-3 पार्ट को देख लेते हैं, जो कि ये पार्ट 1 है, अगर आप 3 मतलब लगभग जाएगा 3 या 4 पार्ट जाएगा। अगर आप 3-4 पार्ट को देख लेते हैं तो आपका कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी वर्ग वर्गमूल होते हैं सबके सब फाइनल हो जाएंगे। और आगे चलकर भाई इन्हीं सब की जरूरत आगे चल के आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर नौकरियों में भी होता है, क्योंकि जब छोटी-छोटी चीजें हमको नॉलेज रहेंगी तो भाई बड़ी से बड़ी चीजें को आसानी से हम कवर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही बेसिक नॉलेज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भाई सबका मतलब बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, चाहे 1 से लेकर 8 तक हो, 9 हो, 10 हो, 11 12 सबके क्वेश्चन मतलब कराते रहेंगे। और अगर कक्षा 10 में अगर कोई है तो भाई आरएसएल इंग्लिश ग्रामर है, और 10 के बाद 12 के लिए जो है आपके लिए आरएसएल मैथ है, जो कि भाई पूरा का पूरा आपका गणित यानी कि मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कराए जाते हैं। तो आप लोग जाकर आरएसएल मैथ या फिर आरएसएल इंग्लिश ग्रामर चैनल से जुड़ सकते हैं।